खेसारी लाल यादव भाई, ये बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे भारत का चहेते कलाकारों में से आता है। और भाई इस बंदे को ट्रेंडिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इसके सारे सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में होते हैं। और भाई इस बंदे के पास इतनी बड़ी फैन बेस है कि शायद ही इसके बाद किसी और बंदे के पास हो। अगर बात करें पवन सिंह के अलावे, भाई ये बंदा गांव से निकलकर मुंबई तक का सफ़र करने वाला, सिर्फ म्यूज़िक के दम पे, सिंगिंग के दम पे। और इसने न जाने क्यों इस सिंगिंग की दुनिया को छोड़ के, हालांकि छोड़ा नहीं है, बट सिंगिंग के अलावे भी इस बंदे ने राजनीतिक जैसे गंदे दलदल में पांव रखे हैं। और इस वजह से आज इस बंदे का छपरा में करोड़ों का बना महल टूटने वाली है। बिकॉज ये जब से राजनीतिक में उतरे हैं, बीजेपी के खिलाफ बहुत सी बातें कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि अगर आप राजनीतिक में उतरे हो तो अपने विरोधी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का कोशिश करोगे ही, जो कि दुनिया भर के राजनेता हैं ऐसा करते आ रहे हैं और ये भी कर रहे थे। बट इन्हें ये नहीं पता था कि भाई तुम कलाकार इंडस्ट्री के पर्सन हो। हालांकि अभी जितने भी नए नए उम्मीदवार बन रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं पॉपुलर ही हैं, चाहे वो मैथिली ठाकुर की बात करें या फिर पवन सिंह की या फिर खेसारी लाल की। बट यार खेसारी लाल जो गलती करा है भाई, हालांकि खेसारी लाल जैसा बनना सबके बस की बात नहीं है, सबके नसीब में ये नहीं होता है। बिकॉज अभी जितने भी लोग हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, सब इनको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी की बस की बात नहीं है। मैं यहाँ पे पवन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, पवन सिंह है, वो बिहार का एक लौता ऐसा है, ऐसा सुपरस्टार है जिसके गले में सरस्वती की बास होती है। उनकी गायकी और इनकी गायकी में आसमान ज़मीन का अंतर है, लेकिन फिर भी बिहार का एक टॉप मोस्ट सिंगर में से आते हैं। जो कि मतलब यार मैं यहाँ पे किसी तरह से ये नहीं बोलने वाला हूँ कौन कितना किससे बड़ा है, ये आपको भी पता होगा और हमें भी पता है कि भाई पवन सिंह और खेसारी लाल क्या है नहीं है। पर जिस तरह से राजनीति के दलदल में खेसारी लाल फंस चुके हैं, शायद एक कलाकार को पहले ही भांप लेना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे पता है कि जब खेसारी लाल बिग बॉस में गया था तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे के वहाँ से बाहर आया कि यहाँ हो क्या रहा है, हमें ये सब चीज़ नहीं करना है, हमें इस तरह से लाइक हम बिहार के ही सुपरस्टार ठीक हैं, पूरे इंडिया में हमें नहीं छाना। बिकॉज आपको भी पता है कि बिग बॉस में क्या होता है, माँ बहन सब एक कर दिया जाता है, इसीलिए बिग बॉस में बुलाया ही जाता है। तो भाई इस बंदे ने वहाँ से अच्छी तरह से मान सम्मान के साथ एज ए कंटेस्टेंट गया था और फिर बिग बॉस ख़त्म होने के पहले बाहर आ गया था, जो कि हमें अच्छा भी लगा कि भाई। और इस बंदे ने ये भी जवाब दिया था कि हमें शेर का दुम बनने से अच्छा है कि हम बिल्ली के सिर बने। इट मीन्स शेर के पूँछ बनने से अच्छा है कि हम बिल्ली का सर बने। इसलिए हम शेर का दुम नहीं बनना पसंद कर रहे हैं, हम इस बिल्ली का सिर बनना पसंद है। ये कह के ये बिग बॉस से बाहर आ गए थे, जो कि अच्छा भी लगा था। बिकॉज इस बंदे के पास बिहार में ही दुनिया भर का ऑडियंस है। इसे किसी और फैन बेस की ज़रूरत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में बिहार में ही इनफ है। भाई जिस बंदे ने भैंस चरा के करोड़ों के महल, डिफेंडर, एक आलीशान लाइफ, लग्जरियस लाइफ जिया है, उस बंदे को आज ऐसा नौबत आ गया कि उसका खुद के मेहनत के बनाया हुआ घर, जन्मभूमि छपरा में करोड़ों का महल, राजनीति के दलदल में आके ये फंस चुके हैं। और अब जिस तरह से बीजेपी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, जिस तरह से बीजेपी के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे थे, अब वही लोग मिल के इनका घर अवैध जगह में बना हुआ है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बना हुआ है, बहुत से एलिगेशन लगा के नोटिस डाल दिए हैं कि अब आपका घर तोड़ेगा, ये नगर पालिका के अधीनस्थ में आएगा। भाई इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है तो समझ में आ रहा होगा खेसारी लाल को कि भाई हम किस तरह से फंस चुके हैं। भाई मेरे हिसाब से यहाँ ये कहना था कि भाई जिस फील्ड में आप थे उस फील्ड में आप बेहतर थे, आपको टक्कर देने के लिए लोग बहुत पीछे पड़े हुए, बट कोई टक्कर दे नहीं रहे थे। लेकिन क्या आप इधर फंस गए भाई,
थोड़े से पावर, थोड़े से ये सब चीज़ के लिए। हालांकि पॉपुलर तो आपसे ज़्यादा है नहीं कोई और राजनीतिक में, बट थोड़े से पावर के लिए। भाई इस बंदे के कॉन्सर्ट देखने के लिए, स्टेज शो देखने के लिए लोग छत पे, टावर पे चढ़ जा रहे हैं, पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं। उस बंदे के साथ आज ये नौबत आ गया है कि राजनीतिक वाले लोग इनका मेहनत से बनाया हुआ घर तोड़ रहे हैं। पता नहीं यार क्या है भाई। राजनीतिक वाले लोग, जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी फेमस फेसेस हैं बिहार में, इंडिया में, वो सबको उठा के लेके आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक से तो अवगत पवन सिंह, खेसारी लाल अधिकांश लोग ही हैं, बट भाई जहाँ से आपका रोजी रोटी अच्छा से चल रहा था, लोग आपको प्यार कर रहे थे, इज्जत कर रहे थे, आपके गाने को रिस्पेक्ट वाले गाने तो नहीं होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके गाने बिना शादी विवाह अधूरा हो जाता है, जो कि अब फंस चुके हैं। और ये बात सिर्फ घर टूटने का नहीं है, लॉस का नहीं है। भाई इस बंदे के पास इतने पैसे हैं कि फिर से वो घर बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मान सम्मान पे ठेस पहुंचने वाली है जब इसका घर टूटने वाला। भाई मैं इस बंदे को रिस्पेक्ट से नहीं बात कर सकता, बिकॉज ये इस बंदे का गायकी हमें नहीं पसंद है, बट ये जहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा है इस बंदे का मेहनत, इस बंदे का लक, इसका हम फ़ैन हैं, इसके गाने का फ़ैन नहीं है भाई। भाई पिछले 15 से 16 सालों तक कंटिन्यू ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में मेहनत किया, काम किया, और उसके बदौलत ये आज मुंबई में सफ़र कर रहा है। मुंबई जैसी नगरी में आलीशान जगह, आलीशान घर में रह रहा है, एक बेस्ट लाइफ जी रहा है। उसके बावजूद इस बंदे को चुल मची थी राजनीतिक में आने की, और लोग, तुम्हारे ही राजनीतिक के लोग तुम्हारा घर तोड़ने निकल गए। तो दोस्तों मेरे को यही कहना था कि भाई जिस फील्ड में हो आप, जिस फील्ड में आप सबके बाप हो, उसी फील्ड में रहो। फालतू के पावर ये सब चीज़ के चक्कर में किसी और फील्ड में मत उतर जाओ, जहाँ से आपके जान पे खतरा आ जाए, आपके फैमिली पे खतरा आ जाए। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही दुलारचंद सिंह की मर्डर कर दी गई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ राजनीतिक मामले, राजनीतिक वाले स्टेटमेंट। भाई राजनीतिक में ये आम बात है, और ख़ास करके बिहार में। तो भाई इस तरह की चीज़ों से खेसारी लाल, पवन सिंह को भी यहाँ से सीखनी चाहिए कि जिस फील्ड में तुम हो वहीं पे रहो, वहीं पे सबकी वाट लगाओ। तुम्हें ज़रूरत नहीं है सांसद, विधायक, ये वो बनने की। बट कौन ही समझा ये लोग को भाई। इसे कहते हैं तरक्की का गलत इस्तेमाल करना, जो कि अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। सो